हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको स्क्रू कन्वेयर के बारे में बताऊंगा कि उसका फंक्शन क्या रहता है, उसके पार्ट्स कौन से रहते हैं और उसका क्या क्या स्पेसिफिकेशन रहता है उसके बारे में बताऊंगा। तो पहले ये हम देखते हैं कि ये स्क्रू कन्वेयर का क्या वीडियो है। आप देख सकते हो स्क्रू कन्वेयर कैसे रखा हुआ, अंदर शाफ्ट है, अंदर ये स्क्रू घूम रहा है। हम आज इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी टाइप का स्क्रू आता है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स रहते हैं और उनके स्क्रू के अंदर कौन कौन सी पोजीशन में लगाया जा सकता है। स्क्रू कन्वेयर, आप नाम से ही पता चल सकता है कि स्क्रू जैसे डिज़ाइन होगा, और कन्वेयर मतलब कि कुछ भी शिफ्टिंग करने के लिए जो मैकेनिज़्म बनाते हैं उसको स्क्रू कन्वेयर बोलते हैं। तो व्हाट इज स्क्रू कन्वेयर? जैसे कि मैं बताया कि इट इज़ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट यूज इन ट्रांसपोर्टिंग बल्क क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्यूल सॉलिड लाइक पाउडर है, ग्रेन्स, ग्रेन्यूल्स, सेमी सॉलिड एंड लिक्विड्स एंड इवन नॉन फ्लोइंग मटेरियल। तो ये एक ऐसा इक्विपमेंट है जो ट्रांसपोर्टिंग करने के लिए यूज़ होता है बल्क क्वांटिटी में, जैसे कि पाउडर है, सेमी सॉलिड, लिक्विड है। तो उसको क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करने के लिए जो मैकेनिज्म बना है उसको स्क्रू कन्वेयर बोलते हैं। अभी उसका क्या है, तो वो क्या कि हाई ऑपरेशनल एफिशिएंसी बाय एलिमिनेटिंग द नीड फॉर द वर्कर्स। तो क्या है कि इसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी हाई है, और ये क्या है कि मैनुअल जो मूवमेंट रहता है, वर्कर के ऊपर जो लोड रहता है ये मटेरियल शिफ्टिंग का, वो बहुत ही रिड्यूस करता है। अब स्क्रू कन्वर कौन कौन किस किस चीज़ से बना रहता है, तो जैसे कि प्रीमिलरी जो पार्ट्स है तो रोटेटिंग स्क्रू रहता है, शाफ्ट रहता है जो इंस्टॉल किया जाता है। स्क्रू एज अ स्क्रू शाफ्ट रोटेट द मटेरियल मूव linearly. They can be designed to provide horizontal, vertical and inclined travel path. तो ये जो स्क्रू कन्वेयर रहता है उसको ऐसा डिज़ाइन किया जाता है कि हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और इंक्लाइन पोजीशन में रख सकते हैं। आप देख सकते हो कि बेसिक स्क्रू कन्वेयर का जो ऑपरेशन रहता है उसको कैसे तरह होता है कि भाई एक ऊपर से इन होता है, वो आगे ट्रांसफ़र होके बॉटम में आउट होता है। तो ये इस तरह का डिज़ाइन रहता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मटेरियल शिफ्ट करना है, इसके लिए ये यूज़ होता है। अभी हम देखेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं स्क्रू कन्वेयर में। तो जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो कि भाई टॉप कवर रहता है, क्लैंप रहता है, शाफ्ट रहता है, शाफ्ट के ऊपर स्क्रू जो रहता है, बीच में सपोर्ट देने के लिए हैंगर रहता है और इसके अंदर बेरिंग रहता है। दूसरा, उसको मूवमेंट करने के लिए गियर बॉक्स या तो चैन का अरेंजमेंट रहता है, गियर बॉक्स, मोटर, चैन सिस्टम का अरेंजमेंट रहता है। अभी जो पार्ट्स आपने देखा उसमें पहला पार्ट है कन्वेयर स्क्रू। तो कन्वेयर स्क्रू इज द मेन कंपोनेंट, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर pushing the solid through the length of the trough. It is made of shaft with a wide blade running helically around its length. This helical structure is called flight.
तो जो स्क्रू रहता है उसके ऊपर हेलिकल साइज में प्लेट लगा रहता है, उसको फ्लाइट कहते हैं। द मटेरियल ट्रैवल वन पिच एज द कन्वेयर स्क्रू रोटेट इन फ्लूइड revolution. The pitch of the conveyor screw is the axial distance between two flight crests. The conveyor screw stays in its position and does not move axially as is rotated to move the material across its length. जो स्क्रू कन्वेयर रहता है उसका मटेरियल कैसे ट्रांसफर होता है, वन पिच से दूसरे पिच तक जाता है। अभी पिच को क्या बोलते हैं, तो जो स्क्रू कन्वेयर का जो फ्लाइट रहता है, तो दो फ्लाइट के बीच में जो डिस्टेंस रहता है उसको पिच बोलते हैं। आप देख सकते हो कि ये कन्वेयर स्क्रू का ड्राइंग है, उसमें शाफ्ट हो गया, स्क्रू हो गया, और दो जो ब्लेड है उसके बीच का जो डिस्टेंस रहता है उसको पिच बोलते हैं, और दो ब्लेड के डिस्टेंस को स्क्रू डायमीटर बोलते हैं। अभी टाइप्स ऑफ स्क्रू कन्वेयर बेस्ड ऑन फ्लाइट एंड पिच डिज़ाइन। तो स्क्रू कन्वेयर में भी काफ़ी सारा टाइप्स रहता है जो फ्लाइट और पिच की डिज़ाइन पे रहता है। तो पहला तो क्या है कि स्टैंडर्ड पिच स्क्रू कन्वेयर। इन स्टैंडर्ड पिच स्क्रू कन्वेयर पिच इज इक्विवेलेंट टू द स्क्रू डायमीटर, मतलब कि जो पिच का लेंथ रहेगा वही स्क्रू का डायमीटर रहेगा। एंड कॉमनली यूज इन हॉरिजॉन्टल स्क्रू कन्वेयर एंड इंक्लाइन स्क्रू कन्वेयर विद बिलो 10 डिग्री इंक्लिनेशन। तो ये डिज़ाइन जो स्टैंडर्ड रहता है वो हॉरिजॉन्टल में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। आप देख सकते हो स्टैंडर्ड पिच वाला जो स्क्रू रहता है उसका डिज़ाइन कैसे रहता है, तो मतलब कि दो फ्लाइट के बीच में जो डिस्टेंस है वही डायमीटर रहता है स्क्रू का। जैसे कि डी 300 mm है तो उसका डाया भी 300 mm रहेगा। अभी दूसरा है वेरिएबल पिच स्क्रू कन्वेयर। तो उसमें क्या है कि जो पिच रहता है वो वेरिएबली इंक्रीज रहता है एक्रॉस स्क्रू फ्लाइट। Inlets try to provide additional space for the feed material as they are being discharged from hopper. तो अभी हम जो वेरिएबल पिच है उसके बारे में बताएंगे। तो वो क्या है कि वेरिएबल में जो रहता है वो पिच का डिस्टेंस चेंज होता रहता है, मतलब कि फीड साइड से कम होते होते जहाँ पे डिस्चार्ज करना है वहाँ पे बढ़ते जाएगा। अभी हो गया शॉर्ट पिच स्क्रू कन्वेयर। तो शॉर्ट पिच स्क्रू कन्वेयर pitch is equivalent to 2/3 of screw diameter. They are commonly used in inclined and vertical screw conveyor and in transporting free flowing material to prevent flushing. तो ये जो शॉर्ट पिच स्क्रू कन्वेयर है वो कहाँ पे यूज़ होता है वो आपने देख लिया है। अभी उसका हम दिखाएंगे, ड्राइंग दिखाएंगे कि जो शॉर्ट पिच रहता है उसका ड्राइंग कैसे रहेगा। तो उसमें जो दो पिच का डिस्टेंस है वो 2/3 रहेगा, जो अपना स्क्रू का डायमीटर है उसका 2/3 डिस्टेंस रहेगा। तो ये शॉर्ट पिच स्क्रू हो गया। अभी हाफ पिच स्क्रू कन्वेयर। हाफ पिच स्क्रू कन्वेयर में क्या रहता है, जो पिच का डिस्टेंस रहता है वो स्क्रू डायमीटर का हाफ रहता है। आगे हमने देखा कि 2/3 था, तो इसमें क्या होता है कि जो डायमीटर रहता है पिच स्क्रू का उसका हाफ रहता है, और ये ज़्यादातर वर्टिकल स्क्रू कन्वेयर में यूज़ होता है। अभी हाफ पिच स्क्रू कन्वेयर का भी हम ड्राइंग देखेंगे कि कैसा उसका अरेंजमेंट रहता है, तो आपको समझने में ईजी आ जाएगा। आप देख सकते हो कि दो पिच का डिस्टेंस हाफ दिखाया है, मतलब कि स्क्रू का डायमीटर 300 mm है तो पिच का डिस्टेंस रहेगा 150 mm, क्योंकि ये हाफ पिच स्क्रू कन्वेयर है। वैसे ही लॉन्ग पिच स्क्रू कन्वेयर। तो
लॉन्ग पिच स्क्रू कन्वेयर में क्या रहेगा कि जो पिच का डिस्टेंस है वो अपना स्क्रू का डायमीटर से हाफ टाइम ज़्यादा होगा। तो ये क्या है कि रैपिड मटेरियल कन्वेइंग प्रोसेस में ज़्यादा यूज़ होता है। हम लॉन्ग पिच स्क्रू कन्वेयर का भी आपको ड्राइंग दिखाएंगे। आप देख सकते हो कि लॉन्ग पिच स्क्रू का कन्वेयर का डिज़ाइन। तो आप देख सकते हो कि 300 mm का उसका डाया है, तो पिच का डिस्टेंस होगा 450 mm। तो क्या है कि ये रैपिड मूवमेंट करना है, उसके लिए ये पिच वाला स्क्रू कन्वेयर ज़्यादा यूज़ होता है। अभी उसी में अलग अलग कैटेगरी रहती है, जो फ्लाइट का अरेंजमेंट अलग अलग रहता है। तो उसमें होता है डबल फ्लाइट स्क्रू कन्वेयर। तो उसमें क्या है कि हेलिकली जो रहता है वो डबल रहता है। दिस एक्सेलरेट द कन्वेइंग प्रोसेस। The start of the flight are 180 apart like the standard pitch screw conveyor. The pitch of double flight screw conveyor is equal to the screw diameter. They ensure uniform flow rate. डबल फ्लाइट स्टैंडर्ड पिच, तो उसमें हमने देखा था कि सिंगल, आगे हमने देखा कि सिंगल फ्लाइट रहता था, इसमें डबल फ्लाइट है। इधर आप ड्राइंग की मदद से काफ़ी सारा समझ पाओगे कि क्या ये बताना चाहते हैं। वैसे ही अभी टेपर फ्लाइट, तो अलग अलग टाइप का अरेंजमेंट रहता है। ये टेपर फ्लाइट है, जो आगे से रिड्यूस होते होते उसका उसका डायमीटर 1/2 हो जाता है, ऐसा टेपर फ्लाइट रहता है। हेलिकल फ्लाइट स्क्रू कन्वेयर। हेलिकल फ्लाइट स्क्रू कन्वेयर में आप देख सकते हो कि जो स्क्रू रहता है वो नीचे से उसकी मोटाई रहेगी और आगे जाते जाते वो पतला होता जाएगा, मतलब कि टेपर रहेगा। थिकनेस आगे शाफ्ट के पास ज़्यादा रहेगी और एंड में कम हो जाएगी। सेक्शनल फ्लाइट स्क्रू कन्वेयर, तो इसमें आप देख सकते हो कि थिकनेस इक्वल रहेगी, शाफ्ट के पास से जो रहेगी वही थिकनेस एंड में भी रहेगी। रिबन स्क्रू कन्वेयर। Ribbon screw conveyor have an open gap between inner edges of the flight and the shaft. Ribbon screw conveyors can be constructed to have single and double flighting. सिंगल फ्लाइट रिबन स्क्रू कन्वेयर, तो यूजुअली ये जो कन्वेयर है वो यूजुअली आइडियल इन ट्रांसपोर्टिंग स्टिकी एंड विस्कस मटेरियल। अब स्टिकी मतलब कि अब जो चिपक चिपक जाता है मटेरियल, विस्कस रहता है, उसके लिए ये जो स्क्रू कन्वेयर है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। ये स्टिकी मटेरियल के लिए सूटेबल है। तो आपको कभी स्क्रू कन्वेयर सिलेक्ट करना है तो ये वीडियो देख के भी आप सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा डिज़ाइन, फ्लाइट का डिज़ाइन, रिबन का डिज़ाइन यूज़ होगा आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये सिंगल फ्लाइट रिबन है। Double flight ribbon screw conveyor are usually suitable for conveying sticky material and provide more uniform discharge. They can also be designed for mixing dry material. The double flight ribbon conveyor screw has an outer ribbon flight and inner ribbon flight with smaller diameter. Both flights are opposite handed.
दिस डिज़ाइन मूव द मटेरियल बैक एंड फोर्थ इंश्योरिंग थ्रू मिक्सिंग एक्शन। ये जो डबल फ्लाइट जो रहता है वो क्या है कि आपको मटेरियल कुछ आगे दो मटेरियल डाला है तो वो एंड तक जाते जाते मिक्स होते जाए, उसके लिए ये स्क्रू कन्वेयर होता है। आप देख सकते हो डबल फ्लाइट रिबन का ड्राइंग। तो अगर आप एक एंड पे दो प्रोडक्ट मिक्स किया है और आउटलेट में उसका पूरा मिक्सचर चाहिए, तो ये यूज़ करने से आपको वो जो आपका मिक्सचर है वो भी यूनिफॉर्म होगा और आउटपुट में अपने को जो चाहिए वो मिल जाएगा। Screw conveyor handedness. The handedness of screw conveyor determines the direction of the material flow with respect to the direction in which the conveyor screw is rotated. A conveyor screw can be right-handed or left-handed. तो जो कन्वेयर स्क्रू है वो उसके डायरेक्शन के हिसाब से जाना जाता है कि लेफ्ट हैंडेड है कि राइट हैंडेड। अभी राइट हैंडेड में क्या होता है, द राइट हैंडेड स्क्रू कन्वेयर पुल्स द बल्क मटेरियल टूवर्ड द एंड ऑफ इट्स कन्वेयर स्क्रू व्हेन इट इज रोटेटेड क्लॉकवाइज। तो जब क्लॉकवाइज रहेगा तो ये जो मटेरियल है वो स्क्रू कन्वेयर के एंड तक जाएगा। लेफ्ट हैंड स्क्रू कन्वेयर, तो लेफ्ट हैंड स्क्रू कन्वेयर क्या है कि जो आगे मटेरियल रहेगा उसको खींच के टूवर्ड एंड ऑफ इस कन्वेयर तक ले जाएगा जब वो काउंटर क्लॉक घूमेगा। आगे आपने देखा कि क्लॉकवाइज घूमेगा और ये काउंटर क्लॉक घूमेगा, तभी जो क्लॉकवाइज में हुआ वही इसमें भी होगा। आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड कन्वेयर स्क्रू का डिज़ाइन। ट्रॉप्ड, द ट्रॉ ऑफ द स्क्रू कन्वेयर, मतलब कि जो हाउसिंग जो रहता है स्क्रू कन्वेयर जिसके अंदर वो स्क्रू कन्वेयर घूमते हैं उसको ट्रॉट बोलते हैं। टाइप्स ऑफ स्क्रू कन्वेयर ट्रॉट, मतलब कि टाइप ऑफ स्क्रू कन्वेयर बॉडी। तो आपने देखा होगा जो आपने वीडियो में देखा है वो यू शेप बॉडी था। The U-shaped body is common and versatile type of screw conveyor. They are cost effective and have a simple construction. तो ये जो U टाइप का है वो सिंपल कंस्ट्रक्शन है और काफ़ी जगह पे वो U टाइप ही यूज़ होता है। दूसरा बॉडी का डिज़ाइन ये है कि आप देख सकते हो कि U शेप का कैसे रहता है। इसके अंदर स्क्रू कन्वेयर घूमता है, ये उसका बॉडी हो गया। रेक्टेंगुलर बॉडी, तो रेक्टेंगुलर बॉडी है वो एब्रेसिव बल्क मटेरियल ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होता है। The gap between the conveyor screw is very less, so मटेरियल को चिपकने नहीं देगा ये स्क्वायर टाइप की बॉडी में। आप देख सकते कि रेक्टेंगुलर बॉडी का डिज़ाइन। पहले आपने यू शेप देख लिया है, रेक्टेंगुलर देख लिया है, अभी पूरा क्लोज राउंड शेप में भी आता है। ट्यूबुलर, जिसको हम ट्यूबुलर बोलते हैं, ये ट्यूबुलर पूरा बंद रहेगा। आपको खोलना है तो खोल सकते हो, दो पार्ट में रहता है। बाद में जो वही आपने जब बॉडी का डिज़ाइन देखा, अगर आपका मटेरियल क्या है कि ठंडा हो जाता है तो चिपक जाता है, हार्ड हो जाता है,
तो उसके लिए क्या है कि जैकेटिंग सिस्टम भी रहता है। काफ़ी में आप स्टीम यूज़ कर सकते हो, या तो काफ़ी में आपको मटेरियल को कूल डाउन करना है तो आप चिलिंग या तो ब्रांड का भी सप्लाई कर सकते हो, तो उसके लिए जैकेटेड बॉडी भी रहता है। दूसरा क्या है कि हैंगर बेयरिंग क्या रहता है, तो हैंगर बेयरिंग सपोर्ट द मल्टीपल कन्वर्स स्क्रू कन्वर्स सेक्शन एंड प्रोवाइड अ bearing surface for them. They consist of plain linear bearing which is suspended and housed in a frame. आप देख सकते हो कि हैंगर बेयरिंग क्या है। तो हैंगर बेयरिंग क्या है कि शाफ्ट को बीच थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे सपोर्ट देने के लिए यूज़ होता है। और उसके अंदर अपना बॉल बेयरिंग जैसा बॉल बेयरिंग नहीं आता है, वो बूस्ट टाइप का बेयरिंग रहता है। दूसरा है स्क्रू कन्वेयर ड्राइव। तो मैंने बताया था कि गियर बॉक्स रहता है, उसको ड्राइव करने के लिए बेल्ट रहता है या तो चैन रहता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक